हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 29 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस। ये वर्कशीट 29 जनवरी 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट 1870 to 1974, a nation in the making. In the first 20 year 1885 to 1905, Congress was moderate in its objective and methods. They felt that the British has respect for their ideas of freedom and justice, so would accept the just demand of Indians. देयर मेन डिमांड्स आर, देखो क्या कहा गया कि फर्स्ट 20 ईयर में 1850 टू 1905 में जो कांग्रेस थी उसे मॉडरेट कहा जाता था। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि वो ऐसा फील करते थे कि जो ब्रिटिश हैं वो उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी फ्रीडम की, उनकी जस्टिस की रिस्पेक्ट करते हैं, और इसीलिए और जो भी वो जस्टिस के लिए डिमांड करेंगे वो उसे एक्सेप्ट करेंगे। तो उनकी मेन डिमांड्स क्या थी? जो कांग्रेस है, एक पार्टी है, उसकी देखो क्या क्या डिमांड उन्होंने उस टाइम पे रखी। पॉलिटिकल डिमांड रखी और इकोनॉमिक डिमांड। ग्रेटर इंडियन रिप्रेजेंटेड इन लेजिस्लेटिव काउंसलिंग, उन्होंने क्या कहा, जो लेजिस्लेटिव काउंसलिंग है उसमें जो इंडियन है उनकी क्या होगी, रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होगी, मतलब ज़्यादा मेंबर होंगे उनके। मोर पावर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसलिंग, जो लेजिस्लेटिव काउंसलिंग है उस क्या होगी, उसमें मोर पावर होगी। जब ज़्यादा लोग इंडियन होंगे उसके तो पावर उनकी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसलिंग इन दोज प्रोविंस वेयर इट इज़ नोट, कि जहाँ पे क्या होगा, जो भी कोई मतलब कुछ कानून बनाया जा रहा है, कुछ बनाया जा रहा है, तो उसके अंदर मेन जो फॉर्मेशन किसकी होगी, इंडियंस की होगी। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड इन इंडिया एज वेल, जैसे कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन था लंदन में होता था, वो कहाँ पे होना चाहिए, इंडिया में भी एज वेल, इंडिया में भी ऐसा ही हो। सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ जुडिशरी, मतलब जो जुडिशरी है उसको क्या करना चाहिए, एग्जीक्यूटिव से अलग कर देना चाहिए। मतलब जो न्यायपालिका, जिसे हम हिंदी में कहेंगे न्यायपालिका और कार्यपालिका को, दोनों को अलग अलग कर देना चाहिए। भाई न्यायपालिका अपना काम करेगी, जो जुडिशरी है वो अपना काम करेगी, जो एग्जीक्यूटिव है वो अपना काम करेंगे। रिपील ऑफ द आर्म्स एक्ट एंड फ्रीडम ऑफ द स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और क्या कहा अभी, जो रिपील ऑफ आर्म एक्ट, जो आर्म एक्ट था उसको वापस ले लिया जाए और सबको बोलने की, स्पीच की और एक्सप्रेशन की फ्रीडम दी जाए। कि ऐसा ना हो कि कोई कुछ बोले तो उसके लिए कोई कानून बना दिया जाए। सबको क्या होना चाहिए, जिससे आज है ना कि बोलने की स्वतंत्रता है, वैसे ही क्या होना चाहिए, स्पीच और एक्सप्रेशन की क्या होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए। ये तो सब थी पॉलिटिकल डिमांड। अब क्या है, इकोनॉमिक डिमांड। रिडक्शन इन लैंड रेवेन्यू, जो लैंड रेवेन्यू लिया जाता है उसको कम किया जाए। कट इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर, जो मिलिट्री पर एक्सपेंडिचर किया जा रहा था, जो खर्च किया जा रहा था मिलिट्री पर, उसको कम किया जाए। मोर फंड इन इरीगेशन, इरीगेशन के लिए जो कृषि है, खेती है, इनके लिए क्या किया जाए, और सिंचाई है, इसके लिए क्या किया जाए, और से ज़्यादा क्या किया जाए, फंड दिया जाए। इम्प्रूवमेंट इन फॉरेस्ट लॉ, जो फॉरेस्ट के लॉ है उनको क्या किया जाए, इम्प्रूव किया जाए। प्रिवेशन इन इल ट्रीटमेंट ऑफ द इंडियन लेबर अब्रोड, और जो अब्रोड में इंडियन लेबर्स हैं उनके साथ क्या किया जाए, उनके साथ अच्छा बिहेव किया जाए और उनको प्रिवेंट किया जाए कि वहाँ ना जाने दिया, उसके लिए रोकथाम की जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है बेटा। देयर ऑब्जेक्टिव वॉज नॉट फ्रीडम, जो कांग्रेस थी उसका सिर्फ ऑब्जेक्टिव, मतलब उसका ये काम नहीं था कि वो ये फ्रीडम के लिए वो फाइट नहीं कर रहे थे। वो क्या चाहते थे, लिमिटेड टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, कि एडमिनिस्ट्रेशन को क्या किया जाए, इम्प्रूव किया जाए, मतलब जो शासन की व्यवस्था चल रही है उसको इम्प्रूव किया जाए, ये उनका मेन था। अब देखो उन्होंने अपनी डिमांड रखने के लिए किस किस मेथड को यूज़ किया। मेथड टू पुट फॉरवर्ड डिमांड, पुटिंग फॉरवर्ड दियर डिमांड्स थ्रू द मेमोरेंडम, मतलब उन्होंने क्या किया, अपनी डिमांड को क्या करना शुरू कर दिया, मतलब जैसे आवेदन देकर इस तरह से क्या करना शुरू किया, अपनी डिमांड को रखना शुरू किया। मेथड यूज बाय द मॉडरेट कांग्रेस, कांग्रेस को मॉडरेट बनाकर उसके थ्रू मेथड जो था, अपने जो भी डिमांड थी उसको रखना शुरू किया। बाय न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के थ्रू। सेंडिंग रिप्रेजेंटेटिव टू द मोबिलाइज पीपल ओपिनियन, मतलब जो लोग थे वहाँ के पीपल्स थे उनके ओपिनियन को लिया गया और क्या किया गया, उनको रिप्रेजेंटेटिव किया गया, मतलब बताया गया, उनके जो ओपिनियन था उनको भेजा गया। क्रिटिसाइज ब्रिटिश रूल इन देयर स्पीच, जो भी स्पीच ब्रिटिश दे रहे थे उनको क्रिटिसाइज किया गया, उनमें कमियां निकाली गई। ठीक है, बाय रिटन आर्टिकल, और आर्टिकल के थ्रू अपने जो डिमांड्स थे वो रखे गए। अब देखिए क्वेश्चन आंसर क्या है। इन योर ओपिनियन व्हाई वुड कांग्रेस डिमांड मोर ग्रेटर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन इन द लेजिस्लेटिव काउंसलिंग, क्यों वो ज़्यादा चाहते थे कि जो लेजिस्लेटिव काउंसलिंग में ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन हो। क्यों? क्योंकि देखो अगर इंडियन होंगे तो वो इंडियन की बात सुनेंगे, और जो आम जनता के बीच की प्रॉब्लम है उसको वहाँ पे लेजिस्लेटिव में रख सकेंगे, जिससे कि क्या होगा, असेंबली में रख सकेंगे तो उसका सोल्यूशन जल्दी होगा, लोगों के हित में होगा, वो इंडियंस के हित में होगा ना, इसीलिए वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव वो चाह रहे थे। तो आइए करते हैं इसका आंसर।
तो देखिए क्या होगा बेटा आंसर, आप यहाँ लिख दीजिएगा इन माई ओपिनियन ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन एट द लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग वुड लीड टू इशू अ लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल रीच द गवर्नमेंट डायरेक्टली। वो क्या होंगे, सीधे के सीधे गवर्नमेंट के पास जाएगा, जो भी डायरेक्टली मतलब अगर ज़्यादा लोग हैं तो क्या होगा, जो भी प्रॉब्लम है लार्जर ग्रुप टू पीपल रीच द गवर्नमेंट डायरेक्टली बाय द पर्सन हु इज इलेक्ट बाय द पीपल दैट एरिया एंड गवर्नमेंट विल बी एबल टू डू बेटर। और गवर्नमेंट क्या होगी, उस काम को करने में ज़्यादा अच्छे से कर पाएगी, उस दिक्कत को समझेगी ना। अगर वहीं ज़्यादा इंडियंस होंगे तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम्स, जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसका जो भी उनकी प्रॉब्लम होगी, उनका जो मुद्दा है वो वहाँ उठ सकेगा, लेजिस्लेटिव असेंबली में उठ सकेगा, उसके बाद उसका सोल्यूशन हो सकेगा। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, वाई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वॉज वन ऑफ द की डिमांड फ्रॉम द बिगनिंग में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ही फर्स्ट की क्यों मानी गई, क्यों? क्योंकि अगर देखो बोलने का ये अधिकार नहीं होगा तो बात उठेगी कब, जब आप बोलने, आपको फ्रीडम दी जाएगी कि आप इस टॉपिक पे बोल सकते हो, तभी आप अपने ओपिनियन को रख पाओगे ना। तो इसीलिए फर्स्ट जो की थी वो क्या थी, फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए क्या होगा बेटा इसका आंसर, freedom of speech and expression was one of the key demand from the beginning because it allowed the common people to express, share and articulate their opinion without any fear of legal action। बिना किसी लीगल एक्शन के वो अपनी बात को कहने में क्या होंगे, बिना बेझिझक वो अपनी बात को कहेंगे। दिस वे कॉमन पीपल कैन कॉन्ट्रीब्यूट द सोशल ग्रोथ इन अ मच बेटर वे। तो जिससे क्या होगा, जो कॉमन पर्सन है वो क्या करेगा, कॉमन पीपल क्या कर सकेंगे, अपनी जो बात है उसको बोल सकेंगे। एक बार फिर देखते हैं आंसर बेटा, इट अलाउ द कॉमन पीपल टू एक्सप्रेस, शेयर एंड आर्टिकुलेट देयर ओपिनियन विदाउट एनी फियर ऑफ द एनी लीगल एक्शन। दिस वे कॉमन पीपल कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द सोशल ग्रोथ इन अ मच बेटर वे। तो ये है सेकेंड क्वेश्चन। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कहता है, इन विच मेथड वर यूज्ड बाय कांग्रेस टू पुट फॉरवर्ड इन डिमांड इन अर्ली ईयर्स। किस तरह के मेथड यूज़ किए गए थे अपनी डिमांड को रखने के लिए। तो बेटा यहाँ पे दिए गए हैं, आप यहीं से अच्छे से लिख लेंगे। देखो ये रहे 6 पॉइंट दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये है आंसर नंबर 3 का बेटा। पुटिंग फॉरवर्ड देयर डिमांड्स थ्रू द मेमोरियम मेथड यूज बाय मॉडर्न कांग्रेस बाय न्यूज़पेपर सेंडिंग रिप्रेजेंटेटिव मोबाइल पब्लिक ओपिनियन criticizing British rule in their speech by article method, by written article। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कहता है, इन योर ओपिनियन वाई वॉज द अर्ली मेथड ऑफ कांग्रेस कॉल्ड मॉडरेट। क्यों कहा जाता था उनको मॉडरेट। देखो क्यों कहा जाता था, क्योंकि उनको लगता था जो ब्रिटिश है उनके अगेंस्ट नहीं है, मतलब उनकी जो फ्रीडम है उसको समझते हैं, उनके जस्टिस को समझेंगे, तो इसीलिए उनको क्या लगता था कि ये मॉडरेट है। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। देखिए आंसर कैसे लिखेंगे बेटा, इन आर ओपिनियन, यहाँ पे आप लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे आप लिख देंगे इन आर ओपिनियन द अर्ली मेथड ऑफ द कांग्रेस वाज मॉडरेट बिकॉज क्या कहते हैं बेटा, यहाँ से लिखेंगे बिकॉज, एक सेकेंड, बहुत अच्छे से दिया गया है इसी के अंदर, बिकॉज दे फेल्ट दैट द ब्रिटिश हैड रिस्पेक्ट फॉर देयर आइडियाज ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस सो वुड एक्सेप्ट द जस्ट डिमांड ऑफ इंडियन। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो बेटा ये हो जाएगा 4th का आंसर, बेटा ये हो जाएगा 4th का आंसर। तो बेटा आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।